हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण मात्रक। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या फिर आप व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए आज के ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे आपका एक ऐसा एक मात्रक या हम बोल सकते हैं मात्रक आपसे पूछा जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे आपका फर्स्ट है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से जो आपका दाब होता है, प्रेशर, उसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जैसे आपका सेकंड है पायरोमीटर। उससे आपका जो उच्चतम तापमान होता है वो मेजर किया जाता है, यानी कि मापा जाता है। इसके अलावा आपका जो थर्मामीटर होता है उससे हम किसको मेजर करते हैं? तापमान को। इसी प्रकार से सिस्मोग्राफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि सिस्मोग्राफ से हम किसको मापते हैं? तो आप मापते हो किसको? भूकंप को। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। तो आपका जो हाइड्रोमीटर होता है उससे हम क्या मापते हैं? सापेक्ष घनत्व मापते हैं। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाइग्रोमीटर। ये कई बार पूछा गया है। तो जो हाइग्रोमीटर होता है उससे हम मापते हैं आर्द्रता को। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये सभी पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है ध्वनि की इकाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। इसके अलावा शक्ति की इकाई क्या होती है? आपकी अश्व शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दूरी की इकाई क्या होती है? तो ये होती है आपकी समुद्री मील। उसी प्रकार से तापमान की इकाई आपकी सेल्सियस होती है, यानी कि तापमान को जो हम दर्शाते हैं जैसे कि डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर को हम सेल्सियस में दर्शाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो ताप की इकाई होती है वो होती है या तो आपकी जूल या फिर आपकी क्या होती है? कैलोरी। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है लंबाई। तो लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं? हमेशा मीटर में। ये बात आपको याद रखनी है, आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा जो आपको द्रव्यमान होता है उसको हम करते हैं किस में? किलोग्राम में। उसी प्रकार समय को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। ये बात भी आपको याद रखनी है। और जो आपकी विद्युत धारा होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि जो विद्युत धारा होती है उससे मेजर किस में करते हैं? तो एम्पियर में। एम्पियर में हम बताते हैं किसको? विद्युत धारा को। उसी प्रकार से जो आपका तापमान होता है उसको किस में बताते हैं हम? तो उसको बताते हैं हम केल्विन में। ये ऐसा ही मात्रक ऐसे होते हैं जहाँ पे भी आपसे फिजिक्स पूछी जाती है वहाँ पे आपका 1 से 2 नंबर आपको पक्का मिलने वाला है। उसी प्रकार से जैसे कि चमकदार तीव्रता, तो ये होती है आपकी कैंडिला के लिए। तो जो और पदार्थ की मात्रा, ये आपसे कई बार पूछ जाती है, तो इसकी होती है मोल। जो आपकी उच्च गति होती है उसकी होती है मेक संख्या। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका तरंग दैर्घ्य, जो वेवलेंथ होती है वो पूछा जाता है आपसे, तो उसकी क्या होती है? आपकी एंगस्ट्रॉम। कौन सी क्या यूनिट होती है उसकी? एंगस्ट्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका प्रेशर यानी कि दाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। दाब को हम किस में मेजर करते हैं? पास्कल में। और जो आपकी ऊर्जा होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम किस में मेजर करते हैं? जूल में। तो आपका यहाँ से एक तो तरंग दैर्घ्य वाला, एक दाब वाला, एक ऊर्जा वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो विद्युत धारा होती है उसका भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट ऐसा यूनिट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पेज है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में। ये मीटर में बताते हैं हम, जब भी डिस्टेंस बताते हैं तो किस में बताते हैं? मीटर में। उसी प्रकार से जो आपका विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको भी मीटर में बताते हैं। जो आपकी चाल होती है यानी कि स्पीड, उसको मीटर प्रति सेकंड में बताते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है कई बार। ये रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी इनमें आया हुआ है। इसके अलावा जो आपका वेग होता है उसको भी मीटर प्रति सेकंड बताते हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका त्वरण का। जो आपका त्वरण होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मीटर प्रति सेकंड आपको इस प्रकार से मिल सकता है एग्जाम में। और जो आपका बल होता है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बल की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और कार्य की क्या होती है? आपकी जूल होती है। यह भी आपसे पूछा जाता है। तो जो आपके तीनों है, त्वरण का, बल का, कार्य का, ये तीनों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपका दाब का क्या होता है? पास्कल। ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा कोण का? रेडियन। और यहाँ पे एक नोट दिया गया है, ये आपको याद रखना है कि जो कार्य होता है, ऊर्जा होती है, ऊष्मा व बल आघूर्ण का, जो बीम सूत्र होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इनके एकदम समान होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है, जैसे ये पूछा जाता है आपसे कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एक खगोलीय इकाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम खगोलीय इकाई। ये बात आपको याद रखनी है। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यांत्रिक शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कई बार बहुत सारा एग्जामों में आपसे पूछ लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है क्या होता है? वोट। जो आपकी यांत्रिक शक्ति होती है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो उसका होता है वोट, या हम बोलते हैं इसको वाट। इसी प्रकार से आपका जो त्वरण होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। इसका क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो आपका बल होता है उसका न्यूटन होता है। और किया गया कार्य उसको हम किस में मेजर करते हैं? तो जूल में करते हैं। जो आपका आवेग होता है उसको न्यूटन सेकंड में हम बताते हैं। जो आपका कोण होता है उसको बताते हैं रेडियन में। अब ये एम्पियर जो आपका धारा का होता है, एम्पियर होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। धारा को हम किस में मेजर करते हैं? तो वो आपका होता है एम्पियर।
विभवांतर का होता है आपका वोल्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। जो आपकी ऊष्मा होती है उसको कैसे मेजर करते हैं, कैलोरी में। उसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं, आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, आपकी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रकाश वर्ष होता है ये किसका मात्रक होता है, तो ये होता है आपका दूरी का। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसका मात्रक है, तो वो होता है आपका दूरी का। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, आपकी प्रकाश वर्ष होती है। इसके अलावा तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है आपका तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम। आपको क्या याद रखना है कि जो आपकी तरंग दैर्ध्य होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है आपका एंगस्ट्रॉम। और ये भी याद रखना है कि जो आपका एक एंगस्ट्रॉम होता है यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आपका तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आवृत्ति होती है उसका क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका ऐसा मात्रक हर्ट्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार से लेंस का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता किस में हम मेजर करते हैं, तो उसका नाम है डायोप्टर। ये कई सारे एग्जामों में आपसे पूछा गया है। इसके अलावा आपका कोणीय वेग, ये किस में मेजर किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका रेडियन में। तो ये पूरा पेज ही आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करके रखना है। इस वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि आपका हर पॉइंट हर नंबर आपके लिए लाभकारी होगा। आपका नेक्स्ट है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि जो आपका कैपिटल जी होता है ये आपका क्या होता है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये आपको याद रखना है। और आपसे इसका पूछा जाता है मान, कि जो आपका कैपिटल जी होता है उसका मान क्या होता है, तो आप नोट करेंगे ये होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपकी इसकी न्यूटन, ये आपको यूनिट भी याद रखनी क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, आपको नोट करके रखना है कि जो आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है यानी कि कैपिटल जी, उसका मान क्या होता है, तो उसका मान होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको नोट करके रखना है। इसके अलावा जो आपका स्मॉल जी होता है उसका मान क्या होता है, तो वो भी आपको याद रखना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बात भी आपको नोट करनी है, दोनों का मान आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका आवेग होता है उसका ऐसा एक मात्रक क्या होता है, आपका कूलाम। इसी प्रकार से प्रतिरोध का वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, तो प्रतिरोध का होता है आपका ओम। इसके अलावा जो आपकी प्रतिरोधकता होती है उसका होता है ओम मीटर। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई सारे एग्जामों में आपसे पूछे गए हैं सीधे डायरेक्ट, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत।